बताओ वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा। याद रहेगा, 3 प्रकार का सूत्र बताए थे। एक होता है W बराबर VIT, पहला W/VIT। दूसरा कौन सा? V²T बटे, तीसरा I²R/T, I²R/T। ये कितने नियम हो गए? 3। इनडायरेक्टली ये भी जूल का ही क्या है? नियम। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे कि वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आप लोग बताओ वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहेंगे? किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन, मतलब ताप बढ़ जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रभाव को ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आप बताओ उष्मा का मापन किस में करते हैं? कैलोरी में। उष्मा का मापन 1 कैलोरी में कितने जूल? 4.18 जूल। किसी बुक में 4.2 लिखा होगा। दोनों ही सही है क्योंकि 8 को काटेंगे, 5 से बड़ा है, आगे 1 जोड़ देंगे। 4.2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सही से समझिए 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.18। इसका भी 3 प्रकार से आपको सूत्र बताए थे। H बराबर VIT बटे 4.18 या V²T बटे 4.18 इंटू R, या रहा होगा I²R/T बटे 4.18 कैलोरी। 4.18 क्या? कैलोरी। आपको यही से हम बताए थे कि उत्पन्न उष्मा 3 कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा? H प्रोपोर्शनल टू I²। धारा के बढ़ने पर, धारा के बढ़ने उत्पन्न उष्मा बढ़ती है और धारा के घटने पर उत्पन्न उष्मा घटती है, बताए थे ना। और फिर दूसरा बताए थे H प्रोपोर्शनल टू R। H प्रोपोर्शनल टू R, R में हम आपको समझाए थे कि प्रतिरोध के बढ़ने पर भी उत्पन्न उष्मा बढ़ती है, प्रतिरोध के घटने पर उत्पन्न उष्मा घटती है। तीसरा हम बताएंगे H प्रोपोर्शनल टू T। बताओ समय बढ़ेगा तो क्या उत्पन्न उष्मा बढ़ेगी? और समय घटेगा तो उत्पन्न उष्मा घटेगी। ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कौन कौन सी? आदि क्या रहे? अपरिवर्तित, अर्थात समय के साथ ना बदले, तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल टू I। क्या ऐसा हो सकता है कि I प्रोपोर्शनल टू V हो जाए? हो सकता है। फर्क कितना है? पहले जिस प्रतिरोध से हम लोग गुणा करते थे, बाद में उसी प्रतिरोध से क्या करेंगे? भाग। और हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला था V बराबर I इंटू R। परिपथ ओम के आधार पर परिपथों का वर्गीकरण कितने भागों में? 2। कितने भागों में? 2। पहले को क्या कहते हैं और दूसरे को? ओमीय परिपथ किसे कहते हैं? जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करें, अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट। V/I इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। और अनओमीय परिपथ किसे कहेंगे? ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होगा। V/I इक्वल टू कांस्टेंट बताए होंगे आपको। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति, तो हेडिंग भी लगाएंगे वैद्युत शक्ति। हेडिंग लगाइएगा वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य ऐसा लिखा जाएगा जी, अथवा वैद्युत शक्ति, अथवा वैद्युत क्या? शक्ति। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति। चलो हम लोग देखते हैं वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत क्या? शक्ति।
देखो वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य को पहली बात तो ध्यान रखना है P से व्यक्त करते हैं। किससे? P से। और P बराबर होगा वैद्युत शक्ति बटे समय। वैद्युत शक्ति बटे क्या? समय। किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत धारा कहेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर व्यय होने वाली ऊर्जा की समय दर को, व्यय होने वाली ऊर्जा की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। सीधे सीधे याद रखना है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाता है। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाता है। जब भी दर कहेगा तो समय नीचे होगा, जब भी दर कहेगा समय क्या होगा? नीचे। तो इसका मतलब वैद्युत शक्ति हम कहे W और दर कहे तो कहे T। मतलब वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। याद रहेगा, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। याद रहेगा। डिफिनेशन लिखिए पहले, आप लिखो। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, व्यय होने की, व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है आप लोग। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति। अब किसी वैद्युत परिपथ तो मिर्च मसाला आपको लगाना ही पड़ेगा, याद रहेगा डिफिनेशन। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो लिखिए आप, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन याद रहेगा। चलो बताओ आप लोग एक बार साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। याद रहेगा, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति। अगर समय नहीं भी लिखोगे तब भी आपका फार्मूला सही, क्यों? क्योंकि दर कहा है तो समय होगा जरूर, 100% है समय होगा। लेकिन अगर दर कहा है तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति, तब भी सही है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। पावर कहते हैं इसको। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय अंतराल। ठीक है, तो इसको कहेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय अंतराल। इसमें कहेंगे वैद्युत शक्ति बराबर वैद्युत ऊर्जा बटे समय अंतराल। अब ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र होता है P बराबर W अपान T। P बराबर W अपान T। कभी कभी इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, तो अब हम आपको समझा देते हैं यहीं पर इसका मात्रक क्या होगा। ध्यान सुनो, अगर मान लो हमें शक्ति का मात्रक निकालना है, तो जिसका मात्रक निकालना है उसे एक और बाकी सबको दूसरी ओर, जिसका मात्रक निकालना है उसे एक और बाकी सबको दूसरी। अब अगर हमें निकालना है P का मात्रक, तो लिखेंगे भाई P का मात्रक बराबर W है, तो यहाँ लिखेंगे W का मात्रक, और बटे में T है, और T का मतलब हो गया समय, तो बटे में लिख देंगे T का मात्रक। W का मात्रक बटे T का मात्रक। W वैद्युत शक्ति है या कार्य समझ लो, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। T जो है समय अंतराल है, समय अंतराल का मात्रक सेकंड, समय अंतराल का मात्रक सेकंड। तो P का जो मात्रक आएगा वैद्युत शक्ति का, वो ध्यान रखिएगा, वो आएगा क्या आएगा? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, अगर हम करें कि ये 1 जूल प्रति सेकंड, चूंकि 1 जूल प्रति सेकंड को, 1 जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं। 1 जूल प्रति सेकंड को 1 क्या कहते हैं? वाट। तो बताओ भैया, यहां भी जूल प्रति सेकंड है कि नहीं? और कितना जूल लिखा हुआ है? 1।
और अभी बताया कि भैया किसी से बताना मत, चोरी वाली बातें हैं सब। 1 जूल प्रति सेकंड को एक क्या कहते हैं? वाट। तो यहाँ भी तो वाट होगा। यस सर। इसका मतलब हो गया कि जो पी का मात्रक है, पी का मात्रक, वो आपका हो जाएगा 1 वाट। एक क्या हो जाएगा? वाट। तो जो शक्ति का या सामर्थ्य का मात्रक होगा 1 वाट। तो पूछता है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट, वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट। आपसे पूछेगा कितने जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहेंगे, तो बताएंगे 1 जूल प्रति सेकंड को 1 वाट। अब आपसे पूछेगा कि बताइए वैद्युत शक्ति कैसी राशि है, तो आप बताएंगे अदिश राशि। वैद्युत शक्ति कैसी राशि है? अदिश। कहाँ है? क्योंकि कार्य या ऊर्जा है, कार्य या ऊर्जा भी अदिश राशि होती है, और समय भी कैसी राशि? अदिश। 2 अदिश राशियां मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे? अदिश। इसका मतलब वैद्युत शक्ति भी कैसी राशि है? अदिश। अदिश वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं। सदिश वे होते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होते हैं? दिशा। परिमाण के साथ साथ दिशा। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है? वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होगा? वाट। सीधे सीधे याद रखना, वाट। ठीक है ना? कहता है ना वाट लग गई, हाँ तो समझ लो वैद्युत शक्ति लग गई। नोट कीजिए इसको, ध्यान से आगे। अभी हम आपको बताए, क्या बताया भाई कि एक जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट। याद रखेंगे, 1 वाट। अगर कोई कह दे कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, KW का मतलब किलोवाट, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट होता है। 10 घात कितना? 3 वाट। अगर कोई कह दे 1 मेगावाट, MW लिख दे, इसको हम लोग कहते हैं मेगा, 1 मेगावाट। तो 1 मेगा का मतलब 6, 10 की घात 6 वाट हो जाए। 10 घात कितना? 6 वाट। अच्छा, इसको स्मॉल लेटर, जब भी वाट फुल फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे वाट पूरा लिखे हम तो स्मॉल लेटर से, और केवल प्रतीक बनाना है तो कैपिटल से। यहाँ ध्यान रखना कि ये W का मतलब वाट है, नहीं तो वर्क ढूंढा, जूल ढूंढा, ऊर्जा ढूंढा, सब गलत हो जाए। यहाँ W यूनिट है, मात्रक, तो इसका मतलब हो गया वाट। 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट, 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट। 10 घात कितना वाट? 6। एक अन्य मात्रक होता है जिसे कहते हैं हॉर्स पावर। शक्ति का एक बड़ा प्रचलित मात्रक है जिसे कहते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। इसको हम लोग कहते हैं बेटा अश्व शक्ति, इसको हम लोग कहेंगे अश्व शक्ति। याद रहेगा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। अपने यहाँ जो इंजन आते हैं उसकी क्षमता मापी जाती है हॉर्स पावर। उसकी क्षमता किसमें मापी जाएगी? अपने यहाँ जो मोटर लगता है ना मटोही वगैरह में, कहीं भैया क्या हाथ पावर क्या है, वो रहा था हॉर्स पावर, और गांव वाले तोड़ मरोड़ के बना देते हाथ पावर। पहले हमने क्या कहा था, 3 हाथ पावर की मोटर बांध दी, तो हम सोच रहे हैं 3 हाथ लंबाई माप के तो बांधे हुए हैं। बाद में पता लगा तो हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर में 746 का वाट। ठीक है, जैसे गांव वाले हमेशा अपनी भाषा में सटीक भाषा में वर्णन करेंगे ना। हाँ, जब पढ़ने लगे तब पता लगा हॉर्स पावर माने होता है अश्व शक्ति। नोट कर लीजिए आप। हेडिंग डालेंगे वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा। हेडिंग डालेंगे आप लोग 1 वाट की परिभाषा, की परिभाषा। अब आपको हम समझा रहे हैं, कुछ पहले ध्यान से। हम कहे भैया P बराबर होता है W अपॉन T, P बराबर होता है W अपॉन T। ये वैद्युत ऊर्जा है और ये समय। तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर
हम कह भैया कुछ ऐसा हो जाए कि अगर W बराबर 1 जूल, W/T बराबर ले लें 1 जूल प्रति सेकंड, यदि W/T बराबर 1 जूल प्रति सेकंड तो P का मान होगा 1, भाई W/T टोटल मान माने हैं, और ये 1 जूल प्रति क्या है सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि 1 जूल प्रति सेकंड को अभी हम बताए थे 1 वाट कहते हैं, एक क्या कहते हैं वाट, तो ये हो जाएगा 1 वाट, तो P बराबर हो जाएगा जी 1 वाट, P बराबर क्या हो जाएगा 1 वाट, P बराबर आपका हो जाएगा 1 वाट। आपको बताओ क्या ये बात समझ में आई, तो ये आ जाएगा 1 वाट। अब डिफिनेशन कैसे बताएंगे, यदि किसी वैद्युत परिपथ में, यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो, तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, परिपथ में वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो, 1 जूल प्रति सेकंड, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, याद रहेगा। यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, याद रहेगा। तो परिपथ की वैद्युत शक्ति क्या कहलाएगी 1 वाट कहलाती है। डिफिनेशन लिखो, यदि किसी पर लिख लो, यदि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो, व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो, 1 जूल प्रति सेकंड हो, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है, तो परिपथ की वैद्युत शक्ति कितना कहलाएगी 1 वाट कहलाती